क्या 3 दिन के लिए ही यूक्रेन के पास बचा था हथियार, गोला बारूद और ये युद्ध 3 दिन में ही खत्म हो जाती। लेकिन कौन है जो पीछे से मदद पहुंचा रहा है और क्या है उस सीक्रेट बेस का रहस्य जहां बड़े बड़े विमान रोज करीब साथ उतर रहे हैं? कौन है जो इस लड़ाई को जारी रखना चाहता है? तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से जियोपॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव आया और नाटो के देश भारत के साथ खड़े हो गए हैं। यहाँ तक कि भारत के फैसले के साथ भी खड़े हैं और उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूक्रेन की अगर अपनी बात करें तो सचमुच उसकी ताकत उतनी है नहीं कि इस लड़ाई को बहुत ज्यादा देर तक खींच सके और इस बात का एहसास रूस को था। रूस ने प्लान ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का किया है और रूस यूक्रेन के युद्ध का आज 12वां दिन है। हमले काफी तेज कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ बातचीत भी हो रही है, लेकिन अमेरिका का एक सीक्रेट एयरफील्ड यूक्रेन की मदद कर रहा है। और आपको बता दें, पिछले ही हफ्ते जनरल मार्क यूक्रेन की सीमा के पास एक ऐसे एयरफील्ड में गए थे जिसके बारे में यूक्रेन दुनिया को नहीं बता रहा है और ये एयरफील्ड हथियारों की शिपिंग का केंद्र बन गया है। यानी रूस के खिलाफ लगातार मुकाबला कर रहे यूक्रेन के लोगों को हथियार जो मिल रहा है वो हथियार इसी सीक्रेट बेस से मिल रहा है। जनरल मार्क यहाँ एयरफील्ड में सैनिकों से, कर्मियों से मुलाकात कर रहे हैं। शिपमेंट किस तरीके से आ रहा है, ठीक से पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है, इसकी भी जाँच कर रहे हैं। आपको बता दें, पूरे यूक्रेन में जो इस वक्त शिपमेंट जा रही है जिसमें ज्यादातर हिस्सा इसी एयरफील्ड से बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दिन भर में छोटी उड़ान से लेकर बड़ी उड़ान तक इस एयरफील्ड से रोज की रोज निपटाई जा रही है। 17 विमान उड़ते हैं रोज। ये एयरफील्ड एक रहस्यमय स्थान बना हुआ है यूक्रेन में, जहां से एंटी आर्मर मिसाइलों के साथ साथ हथियारों की सुरक्षा में लोग लगे हुए हैं। आपको बता दें, रिपोर्ट ये भी कह रही है कि पिछले महीने के अंत में यूक्रेन पर रूस के हमले से पहले ही यूरोप में अमेरिका और दूसरे देशों के सैन्य मालवाहक विमानों का पहुंचना शुरू हो गया था। यानी कि अमेरिका इन देशों में हथियारों को पहुंचाने लगा था। खास तौर पर C-17 विमानों को देखा जाने लगा था जो अमेरिकन एयरलिफ्ट के बेड़े की रीढ़ मानी जाती है। ये हथियारों को भर भर कर यूरोप के देशों में पहुंचाने लगे थे। लगातार गतिविधियां ज्यादा देखी जाने लगी थी और इसके लिए अमेरिका ने इस्तेमाल किया यूएस यूरोपियन कमांड को, जो यूक्रेन की मदद के लिए वहां सामग्री भेज रहा है, शिपमेंट भेज रहा है। रिपोर्ट तो ये कह रही है कि जब से रूस का हमला शुरू हुआ है 14 देशों ने यूक्रेन को सुरक्षा सहायता भेजी है और कुछ ने तो ऐसे ऐसे हथियार भेजे हैं जो साधारण तौर पर भेजा नहीं जाता है। तो राहत पैकेज के नाम पर पैसे दिए जा रहे हैं यूक्रेन को, उस पैसे से भी यूक्रेन हथियारों को खरीद रहा है। यही वजह है कि इस वक्त ये लड़ाई धीमी हो गई है। पर इतना अच्छे से जान लीजिए कि इतना कुछ भेजने के बावजूद रूस की सेना की गति को धीमे करने में यूक्रेन कामयाब रहा है, लेकिन रोकने में या पीछे धकेलने में कामयाब नहीं रहा है। पर बात ये हो रही है कि आखिर अमेरिका जब एक तरफ ये कह रहा है कि अपनी सेना को हम लोग नहीं भेजेंगे और हथियारों को, गोला बारूद को आप तक पहुंचाएंगे और वैसा कर भी रहा है, तो फिर यूक्रेन को बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? तो दरअसल आपको बता दें, यूक्रेन को एक बार फिर अमेरिका ने बना लिया है मोहरा और यूक्रेन को मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर लिया है कि लोगों की जान जाएगी तो तुम्हारी जाएगी, हमारे लोगों की जान नहीं जानी चाहिए। और तुम्हारे कंधे पे बंदूक रखकर हम रूस की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे, रूस को और भी ज्यादा बर्बाद कर देंगे ताकि कोई विश्व शक्ति हमारे सामने खड़ा न हो सके। ये है अमेरिका की चाल
जाल जिसमें यूक्रेन फंस चुका है और स्थिति दिन प्रतिदिन भयानक होती जा रही है। लेकिन ठहरिए, ऐसा नहीं है कि अमेरिका के खेल में नाटो के सारे देश सहायता दे रहे हैं। नाटो में भी फूट पड़ चुकी है। हालांकि नाटो की फूट बहुत पहले देखने को मिली थी, जब फ्रांस ने सीधे सीधे कह दिया था ये संगठन एक ब्रेन डेड संगठन है, इसे उखाड़ फेंकना चाहिए, इसमें पैसे लगाना बर्बादी के अलावे और कुछ नहीं है। अब वो चीज एक बार फिर से देखने को मिली। भारत इस वक्त जिस नीति पर चल रहा है, ये नीति बिल्कुल गुटनिरपेक्ष वाली है। भारत यूएनएससी में भी अपने स्टैंड रख रहा है, अपनी बात को रख रहा है, दोनों में से किसी की तरफ नहीं जा रहा है। ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन भारत का वोटिंग न करना रूस का समर्थन माना जा रहा है। साथ ही साथ भारत अपना व्यापार दूसरे माध्यम से रूस के साथ करेगा, ये बात दुनिया को भारत बता चुका है। अमेरिका के प्रतिबंधों के ऊपर भारत नहीं चलेगा। इसके लिए भारत ने कई सारे कारण भी दे दिए हैं। अमेरिका ये चाहता है कि रूस पर प्रतिबंध लगे और भारत फिर हथियारों से लेकर हर चीज के लिए अमेरिका पर निर्भर हो जाए। लेकिन भारत ने अपने रुख को साफ किया है कि चूंकि उसके 70% से ज्यादा हथियार सोवियत संघ के हैं, रूस के हैं, ऐसे में वो रूस के साथ अपने व्यापार को बंद नहीं कर सकता है। उसके साथ देख लिया अमेरिका ने कि रिश्ते भारत के नहीं बिगड़ रहे हैं और भारत उस दिशा में काम भी नहीं कर रहा है जिस दिशा में अमेरिका करवाना चाहता है। अमेरिका के सारे दाव पेच उलट पड़ रहे हैं। यूरोप में जब म्यूनिक सम्मेलन हो रहा था, तब भी भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। जिस तरीके से भारतीय विदेश मंत्री से सवाल किए जा रहे थे, उसे देखकर बिल्कुल साफ लग रहा था जैसे रूस के खिलाफ बयान दिलवाना चाह रहा हो पश्चिमी जगत। पर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि नाटो के कुछ देश अब भारत की तरफ आ गए हैं और भारत के फैसले का समर्थन भी करने लगे हैं। सबसे पहले तो जर्मनी के जो राजदूत हैं, वो आए सामने। को बता दें, यूरोप में जर्मनी और रूस सबसे नजदीकी पार्टनर माने जाते हैं और जर्मनी पहले भी इस युद्ध को रोकने के ही पक्ष में था। इसलिए जर्मनी और फ्रांस ने बहुत बार कोशिश भी की, लेकिन भारत को लेकर इनका रुख साफ नहीं हो रहा था। पर अब जर्मनी के जो भारत में एम्बेसडर हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत को समझाने की जरूरत किसी को भी नहीं है। भारत अपने फैसले सही तरीके से ले सकता है और भारत की जो पॉलिसी है वो उसकी अपनी है, अपने हित के कारण है और उसे डगमगाना या उसे ब्लेम करना सही नहीं होगा। पर हाँ, पुतिन ने हमें जरूर समझा दिया है कि शांति के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। उनके कहने का मतलब था कि किसी भी देश को अपने ऊपर मजबूत होना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ सब मामलों में सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि फ्रांस भी आ गया साथ। फ्रांस के जो राजदूत हैं, उन्होंने भी बड़ा बयान देते हुए ये कहा कि भारत अपने निर्णय लेने में सक्षम है और भारत के लोग स्थिति को बहुत अच्छे से समझते हैं, उसी तरीके से निर्णय लेते हैं। ये निर्णय भारत का अपना है। खैर, जर्मनी और फ्रांस जहां भारत के पक्ष में आए, तो वहीं पोलैंड ने तो सारा खेल ही पलट दिया। जानेंगे पोलैंड ने क्या कर दिया है अमेरिका के साथ। इसके अलावा बहुत कुछ अगले वीडियो में। इस मामले में अपनी राय जरूर बताएं। आपको भी लगता है यहाँ यूक्रेन एक मोहरा बन चुका है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।